बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे है गुले दोपहरी 9 o'clock परचूला का, और पंजाबी में हम लोग इसे कहते हैं दोपहर बूटी। दोपहर बूटी यानी कि ऐसा फूल जो दोपहर के वक़्त खिलता है, और इसे जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं, ज़्यादातर जो बोलते हैं इसको 9 o'clock, और पाकिस्तान में इसको जाना जाता है गुले दोपहरी, और पंजाब में हम इसे कहते हैं दोपहर बूटी। दोस्तों, ये सुबह 9 बजे से लेके कोई 3-4 बजे तक, शाम तक ये इसका फूल खिला रहता है। और ये इसका जो खिलने का वो टाइम होता है खुलने का, और ये होता है तकरीबन 5-6 घंटे, और 5-6 घंटे ये फूल जो है ना मुसलसल खिला रहता है। और जब शाम होती है तो ये फूल मुरझा जाता है, जैसा कि ये फूल मुरझाया हुआ है। ये कल खिला था, और ये आम फूलों की निस्बत इसकी उम्र जो होती है 5 या 6 घंटे होती है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हो। आपने अगर किचन गार्डनिंग शुरू की हुई है, अगर आप बिगनर हो, तो आप इसी जो है ना ये फूल, इसी से आप आगाज़ करें। आपको बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, और आप आगे जो है ना बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, कि क्योंकि आपका हौसला इससे बढ़ेगा, तो आप आगे भी आपका दिल करेगा कि हम तरह तरह के जो फूल हैं हम अपने गार्डन में उगाएं। दोस्तों, ये इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसकी कलम को यहाँ से रिमूव करके ज़मीन में गाड़ दें तो ये आसानी से चल जाती है। दोस्तों, इसके लिए जो मिट्टी आपने लेनी है वो लेनी है बिल्कुल सादा मिट्टी। सैकुलेंट फैमिली होने की वजह से इसको सादा मिट्टी चाहिए होती है। इसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी शाखों में जो आपको दिखाऊं यहाँ पे बहुत थिकनेस होती है, और इसके पत्तों हैं, ये पत्ते देखें आप, थिक हैं इसके। तो थिक होने की मेन वजह जो होती है, इसमें जो है ना पानी से भरे होते हैं। तो पानी इनके पत्तों, इनकी जड़ों, और जो है ना ये जो इसकी शाखें होती हैं, इसकी ब्रांचेज़ होती हैं, ये पानी को अपने जो ना इन ब्रांचेज़ में, पत्तों में स्टोर कर लेता है। अगर आप इसको 8 या 10 दिन भी आप इसको पानी ना दें तो ये बिल्कुल, इसको कुछ नहीं होता, आसानी से हो जाता है। दोस्तों, ये जो कलम है ना, ये जो पौधे मेरे पास हैं, मैंने इनको ना जो जब इसका सीज़न ख़त्म होता है, सितंबर या अक्टूबर के जो एंड होता है, तो सर्दियां आना शुरू होती हैं, तो ये मुरझाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसको जो है इसकी जड़ों को उखाड़ के, तोड़ के जो है ना सेव कर लिया था पिछले साल। तो फिर उसके बाद मैंने उसका ख़्याल नहीं किया कि वो कहाँ पड़ी हैं, कहाँ नहीं पड़ी। दोस्तों, वो गल गई, सारी की सारी गल गई। वो छोटी छोटी कहीं से ना, मेरा ख्याल 1 इंच जो है ना बची थी, वो हरी थी, सब्ज़ थी, तो मैंने उसको ही लगा दिया। ये देखें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए हैं मेरे पास, आप देखें। तो आप भी इसको उगाइए। अगर आप बिगनर हो, आपने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है, तो इसको सादा मिट्टी, बाल वाली मिट्टी चाहिए होती है। तो आप मिट्टी में थोड़ी सी अगर खाद मिला लेंगे तो अच्छी बात है। अगर इसको खाद ना भी मिलाएं इसकी मिट्टी में, तो इसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में आप लिक्विड खाद जो है ना, गोबर वाली खाद, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो आप इसमें मिला के इसको दे सकते हो। तो बहुत ही आसानी से होने वाला प्लांट, आप भी उगाइए अपनी छत पे। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बना के दिखाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।